फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, बहुत बेकार है। जो सिस्टम है वो फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। लैग होता है बार बार, जैसे माउस हो रहा है वो रिस्पॉन्स करने में टाइम ले रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही मामला है, खराब हो जाता है पूरा। वो ये पेन देखो कैसे दिया है, पेन भी घटिया ही दिया है यार, इतना इनसे लिखना भी नहीं आ रहा अच्छे से, ये देख रफ शीट भी घटिया है। एक बार देखो पेन देखो यार, ये कोई पेन होता है यूज करने के लिए? ऐसे तो इसको PIL के साथ जोड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ सही है। और मतलब भी बेकार थी। रफ शीट भी बेकार था। बाकी तो सब ठीक था, पेपर का लेवल भी अच्छा था। पेपर का लेवल सुधारा है मतलब, है ना? मतलब जो सर्वर का जो आपकी भैया आपकी क्लास में जो रूम था उसके अंदर मेरा आपका ही हुआ है या फिर पूरी क्लास का एक साथ? दो जनों का हुआ है। मेरा लैब 5 में था, मेरा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले लॉगिन के प्रोसेस में 2 बार शट डाउन हो गया पूरा ही, और सिस्टम शट डाउन हो गया। और उसके बाद में फिर पूरा उनको पता नहीं था, वो बार बार पिन निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इन्विजिलेटर काफी टाइम ले लिया उन्होंने। बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे इन्विजिलेटर, मतलब वो इन्विजिलेटर का सुधार नहीं किया कुछ भी। प्रोफेशनल हायरिंग, कोई नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू कंप्यूटर का। कोई भी टेक्निकल वो उनको ट्रेनिंग नहीं हुई तो वो है। पूरा रिबूट करने के पता नहीं, तो वो सारी पिन निकाल रहे हैं, मैनुअली लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि सही हुआ, इससे नहीं हुआ, तो वो कर टेक्निकल रहे नहीं हैं। थे वो, मतलब सारे ऐसे ही टाइम काम लगता है। टाइम पास किया फिर उन्होंने। साहब ने कहा था ना वो मतलब झूठ निकले साले, चेयरमैन ने हाँ जो बोला था ना भाई ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। पेपर कंपैरेटिवली स्मूथ ही कंडक्ट हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फेज जो एग्जाम होता था 13 उसके तो सही है, उसके कंपैरेटिव में सही है। और जो फिर उसके बाद में जो ट्रांसलेट क्या हुआ था, स्टेनो का एग्जाम हुआ था, उसके मुकाबले स्टेनो का तो मैंने दिया नहीं, पर देखो सुनने में तो आ ही रहा है ना जगह जगह। जैसे वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ रहे अब, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ नहीं रहे आया। वो नहीं आ रहे अब। इंग्लिश थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस तो क्या, इंग्लिश तो बड़ी वास्ट इंग्लिश तो होती वास्ट है। लैंग्वेज है, तो ठीक है, बस इंग्लिश थोड़ी टफ थी, बाकी कोई सेक्शन तो टफ होना ही था। नहीं वो तो अच्छा है ना, जितना अच्छा पेपर बनाएंगे कैंडिडेट के लिए भी उतना ही अच्छा है। जैसे कुछ लैब में कोई दिक्कत नहीं आई, अभी अभी वो भैया बोल रहे थे कुछ लैब में आई ये दिक्कत, कुछ लैब के अंदर दिक्कत थी। आई होगी, और बोल रहा था। जो माउस वगैरह की कोई दिक्कत, माउस का जैसे हुआ सर ने था बताया कि माउस हमारे में एक का माउस है ना शुरू में नहीं चल रहा था, तो उसने नहीं पटक चल पटक के देखा, हाँ। फिर उसको चेंज करके दिया, वापस दूसरा दिया ऐसा। मतलब कि जो पूरे सुधार की व्यवस्था की जो डिमांड थी वो हुई नहीं पूरी, वैसा नहीं हुआ। 100% नहीं हुआ। जो TCS के मुकाबले भी उतनी उसी लेवल पे भी नहीं आई पाई है हाँ, अभी जो व्यवस्था। TCS का कोई मुकाबला ही नहीं है। TCS के मुकाबला नहीं कर पा रही TCS का मतलब जो वो होता है, पूरा जो इंटरफेस होता है वो भी इतना यूजर फ्रेंडली होता है, इसका बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं था। इसमें TCS में जब पेपर देते हैं तो लास्ट में पूरा बता देता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हाँ, किए ये हैं, ये कहीं नहीं आया। सर्वर वाला इशू। नहीं, सर्वर वाला तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया थी। हाँ, एग्जाम टाइम से शुरू हुआ हाँ, टाइम से शुरू हुआ एंड टाइम से ही ख़त्म हो गया। और डिले जो मतलब क्वेश्चन लोड होने में जो डिले होता नहीं है नहीं, वो ऐसा कोई इशू नहीं था लोड होने में कि डिले हो, हाँ, बट पैटर्न जो था एग्जाम का वो भी काफ़ी अच्छा था। पैटर्न सुधारा है हाँ। ना? मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनका सर्वर में कुछ इश्यू था, माउस भी ग्लिच कर रहे थे। वो कभी कभार हो जाता है। हाँ। और लास्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट किए वो वाला दिखाने वाला हाँ, वो भी सही था, राइट कॉर्नर पे दिखाया था। हाँ, राइट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर आपने कितने अटेम्प्ट किए थे वो दिखा रहे मैंने हैं। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, हाँ। जिसमें से 65 के आसपास मेरे सही थे एंड 5 गैस करके लगाए थे। नहीं वो नहीं पूछ रहा, मतलब कि लास्ट में बताते हैं ना कि आपने कितने हाँ, अटेम्प्ट किए, बिल्कुल, वो दिखाए हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं दिखाए हैं। ये राइट साइड पे ऊपर की तरफ दिखाए थे उन्होंने। अच्छा कुछ स्टार्टिंग में मेरा भी ध्यान नहीं गया था, बट मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर पे था, अच्छा वो शो हुआ। कुछ बच्चों का ध्यान गया, कुछ बच्चों का नहीं गया। अच्छा, ये हो गया ठीक। उनको क्वेश्चन और- दिखाए हैं और कितना किसी तरीके की दिक्कत, मतलब कि इन्विजिलेटर नहीं, इन्विजिलेटर भी बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा उन्होंने बिल्कुल हमें समझाया कि कोई दिक्कत तो टेक्निकल नहीं। उनको नॉलेज था या नहीं था? हाँ, मतलब कि technical अगर बिल्कुल कोई knowledge किसी था। तरीके की कोई दिक्कत आ जाए नहीं, तो नहीं, वो नहीं। संभाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। संभाल लेंगे। चलो ये भी बढ़िया है। क्योंकि एक सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी कि सर्वर थोड़े इशू चल रहे थे उसमें, तो उन्होंने कुछ करेक्शन किया था उसमें, तो उससे फिर वो नॉर्मल हो गया था सिस्टम। अच्छा चलो बढ़िया है। ये भी SSC का ही उन्होंने पिछली बार की तरह ये तो नहीं कि जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर का है वही नहीं, एग्ज़ाम सही देने था। बैठ गया, ऐसा तो वो मतलब कि बहुत घटिया व्यवस्था थी हाँ, यार उस वो टाइम। तो थी। मतलब जो फेज 13 में हालत थी उसके मुकाबले हालत सुधरी है या नहीं उसके सुधरी? मुकाबले तो काफ़ी सही हालत आपने दिया था फेज का? फेस का नहीं था, पर मैंने देखी थी काफ़ी सारी न्यूज़ देखी थी क्या क्या हालत हुई है उसमें, क्या क्या दिक्कतें आई थी फेज 13 में, कि सर्वर इशू हो रहा था, सिस्टम पे प्रॉब्लम आ रही थी, सिस्टम हैंग कर रहे थे। हैंग कर रहे थे, या किसी का कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा था। एग्जाम तो बढ़िया हुआ, बाकी मेरा पहले बार जो था
एक तो माउस काम नहीं कर रहा था, फिर उन्होंने दोबारा चेंज किया, कीबोर्ड भी बिल्कुल माउस काम नहीं आपका खराब हुआ था मतलब ना, हाँ। और सर्वर में कोई इशू आया कर- था? सर्वर में बिल्कुल कुछ ही नहीं था और सब ठीक था। बाकी स्मूथ चला था, हाँ, और जो smooth एग्ज़ाम चला। लोड होने में जो टाइम लग रहा था वो नॉर्मली था, बाकी सब कुछ और। बस नॉर्मल चल रहा था। और बाकी मेरा सेंटर भी ठीक ठाक अभी 10 किलोमीटर के दायरे में आया है। 10 किलोमीटर में आ गया। हाँ। चलो ये भी सुधार किया है एक और SSC ने। दोस्त था, उसका भी मेरा 8-9 किलोमीटर के दायरे में था, हम दोनों ने बात की, और बाकी और तो ठीक है लगभग हमारे तरफ। बाकी थोड़ा मोस्ट है। और एग्ज़ाम लेवल एग्जाम लेवल ठीक ठाक, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक नॉर्मल। ठाक था, मतलब जो बच्चा तैयारी करेगा वो हाँ, हो निकाल ले जाएगा, जाएगा। और आपका कैसा हुआ? मेरा भी हो गए बड़े हो और गए। अभी कुछ बच्चों से बात हुई कि जो लास्ट में से सबमिट करते हैं उस टाइम पे जो क्वेश्चन दिखाता है कि आपने इतने अटेम्प्ट किए, वो नहीं दिखा रहे थे, एक तो भी नहीं वो- दिखाया। मेरा एक दोस्त बोल रहा था भी जो 89 क्वेश्चन करके आया, मैं पूछा, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने तो last- ये तो मतलब एक तरीके का वो ही हो गया ना, ट्रांसपेरेंसी कम कर दी उन्होंने हाँ, फिर से। कम कर मतलब दी। बच्चे को एग्जाम देते टाइम कैसे याद रखेगा कि मैंने इतने वही अटेम्प्ट तो- किए, मैंने वही ये तो- किया, मैंने वो ये नहीं किया। मेरे लास्ट का ट्रांसपेरेंसी सेक्शन मैथ्स का था, मैंने 19 किए थे, हाँ। उसका ही पता है, बाकी रीजनिंग जीके जो पहले हो गए उसका कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं वो हो गए जो हो गए। वो और वो सुधार करना पड़ेगा हाँ, SSC वो को। करना तो हमारा पड़ेगा। तो बस यही बोल सकते हैं कि भाई SSC सुधार करो जल्दी से और जल्दी, नहीं तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आओ ताकि बच्चों का विश्वास बना रहे आपके ऊपर। और नहीं तो क्या। बाकी सेंटर का जो था वो ठीक ठाक हो गया, मेरा 10 किलोमीटर के दायरे एग्जाम में है, तो मतलब कि जो और एग्जाम भी टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ? टाइम से स्टार्ट हो गया था, और बाकी कुछ नहीं था ऐसे। टाइम से शुरू हो गया था एग्जाम। सर्वर में कोई इशू, कोई इशू नहीं, माउस वगैरह सब सही चल रहे थे, कोई भी लोग की इशू नहीं था। कोई भी हाँ? दिक्कत नहीं। पूरा स्मूथ चला है किसी भी तरीके का, मतलब कि एक क्लिक करने के बाद जो नहीं, क्वेश्चन कोई लोड दिक्कत होने नहीं। में दिक्कत आती है वो कोई किसी तरीके की दिक्कत दिक्कत नहीं, सब सब बढ़िया था। एग्जाम कैसा हुआ आपका? बढ़िया था। बढ़िया। लेवल एग्जाम का 11 मॉडरेट था। मॉडरेट ऐसा जो पहले बता रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं था। मैथ इजी थी, इंग्लिश थोड़ी लेवल की इंग्लिश हैवी थी, है। और जीके था, और GK? रीजनिंग भी अच्छी आउट थी। ऑफ सिलेबस जीके ऐसा था कि कुछ पुराना भी दे दिया, कुछ पुराना भी दे दिया कुछ नहीं? नया भी। अच्छा, वो बाकी सब मतलब जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, के लिए वो वो बढ़िया सारा थी। की बात एकदम बात बढ़िया की, वो थी। सब व्यवस्था थी। जैसे फेज में बताया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था, एकदम अच्छी तरह से था अभी।